इसके बाद रोमियो अपने दोस्तों के साथ पार्टी से निकल जाता है। रोमियो के वहां से जाने के बाद जूलियट नर्स से रोमियो के बारे में पूछती है तो नर्स उसे बताती है कि रोमियो मोंटेग का बेटा है। जूलियट ये जानकर बहुत परेशान होती है। अगेन इस प्ले में एक प्रोलॉग है। एक्ट 2 से पहले एक बार फिर कोरस एंटर करता है ऑन द स्टेज एंड ऑडियंस को बताता है कि प्ले में अब आगे रोमियो रोजालिंड को भूलकर जूलियट से प्यार करने लगेगा, बट उन दोनों की फैमिलीज की दुश्मनी की वजह से उनके लिए चीजें कॉम्प्लिकेटेड होंगी। एक्ट 2 सीन 1 में एज ही लिविंग द कैपुलेट्स पार्टी रोमियो कैपुलेट के ही घर के कोर्टयार्ड में रुक जाता है। रोमियो कोर्टयार्ड की एक दीवार के पीछे छिप जाता है। उसके दोस्त मर्क्यूशियो एंड बेनवोलियो रोमियो को इधर उधर ढूंढते हैं बट रोमियो उन्हें नहीं मिलता, तो वो दोनों वहां से चले जाते हैं। एक्ट 2 सीन 2, दिस इज द आइकॉनिक बालकनी सीन। मर्क्यूशियो एंड बेनवोलियो के वहां से जाने के बाद रोमियो बाहर आता है। तभी पास ही की एक विंडो में लाइट जलती है एंड जूलियट अपनी बालकनी से बाहर आती है। रोमियो यहाँ पर चुपके से जूलियट की बातें सुनता है। जूलियट यहाँ पर काफी दुखी है ये जानकर कि रोमियो एक मोंटेग है। जूलियट कहती है कि अगर रोमियो अपना सरनेम नहीं बदलेगा तो वो खुद रोमियो के लिए अपना नाम बदल लेगी। उधर रोमियो भी यही बोलता है कि वो जूलियट के लिए अपना नाम बदल लेगा। जूलियट को जैसे ही रोमियो की आवाज आती है तो जूलियट पूछती है कि अंधेरे में कौन छिपा है। अब रोमियो बाहर आता है। रोमियो को देखकर जूलियट डर जाती है और उसे वहां से जाने के लिए कहती है, क्योंकि उसे डर है कहीं रोमियो को किसी ने देख लिया तो रोमियो को मार देगा। जूलियट रोमियो से पूछती है कि क्या रोमियो जूलियट से सच्चा प्यार करता है, तो रोमियो जूलियट से अपनी फीलिंग्स बताता है, बहुत सारे प्रोमिसेस भी करता है और जूलियट को अपने प्यार पर विश्वास दिलाने के लिए मून की कसम खाता है। तो जूलियट कहती है कि मून तो इनकांस्टेंट है, चेंजेबल है और वो इस पर विश्वास नहीं करती। तो रोमियो अब जूलियट की कसम खाता है। जूलियट की नर्स जूलियट को बुलाती है तो जूलियट थोड़ी देर के लिए वहां से चली जाती है और फिर थोड़ी देर बाद वापस लौटती है। जूलियट रोमियो को गुड नाइट बोलती है और अब रोमियो वहां से चला जाता है। एक्ट 2 सीन 3 में फ्रायर लॉरेंस अलोन ऑन द ग्राउंड इन हिज मोनेस्ट्री, जो सुबह सुबह कुछ जड़ी बूटियां इकट्ठा कर रहे हैं और वीड्स को वहां से निकाल रहे हैं। रोमियो उनके पास आता है। फ्रायर इतनी सुबह सुबह रोमियो को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या वो रात में बाहर था। रोमियो फ्रायर को बताता है कि रात में वो अपने दुश्मन की पार्टी में था। फ्रायर को लगता है कि शायद रात में वो कैपुलेट के यहाँ रोजालिंड के साथ था। तब रोमियो फ्रायर से कहता है कि मैं उसे और उसके दिए हुए दुख को भूल गया हूँ। रोमियो फ्रायर को बताता है कि अब वो कैपुलेट की बेटी जूलियट से प्यार करने लगा है और उससे शादी करना चाहता है। फ्रायर रोमियो की स्विफ्ट चेंज ऑफ हार्ट से शॉक्ड है कि इतनी जल्दी कोई कैसे बदल सकता है। अभी एक दिन पहले ही तो रोमियो रोजालिंड के लिए डिवोटेड था और पागलों के जैसे उसके लिए रो रहा था। सडनली रोमियो का प्यार किसी अनदर वुमेन के लिए इतना रियल कैसे हो सकता है। बट इन सारे डाउट्स के बाद भी फ्रायर एडमिट करते हैं कि मे बी रोमियो एंड जूलियट का ये लव उनकी फैमिलीज की पुरानी दुश्मनी का एंड कर सकता है। रोमियो फ्रायर से रिक्वेस्ट करता है कि वो जल्दी से उन दोनों की शादी करा दे। फ्रायर उन दोनों की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं बट रोमियो को समझाते हैं कि वो इतनी जल्दबाजी ना करे और उसे वार्निंग देते हैं कि जो लोग तेज दौड़ते हैं वो हमेशा ठोकर खाते हैं। एक्ट 2 सीन 4 में अब रोमियो बेनवोलियो एंड मर्क्यूशियो के पास जाता है। उन दोनों को अभी भी यही लगता है कि रोमियो रोजालिंड के लिए काफी दुखी है और उसका पीछा करता है, बट रोमियो का मूड तो आज बिल्कुल ठीक है। रोमियो उन दोनों से काफी मजाक करता है और काफी खुश है। रोमियो को देखकर वो दोनों भी शॉक्ड हैं कि रोमियो का मूड सडनली इतना चेंज कैसे हो सकता है। अब वहां पर जूलियट की नर्स पीटर के साथ मोंटेग हाउस में आती है। नर्स रोमियो के लिए जूलियट का मैसेज लेकर आई है। नर्स रोमियो को वार्निंग देती है कि वो जूलियट के साथ धोखा ना करे। रोमियो कन्फेस करता है कि उसका जूलियट के लिए जो प्यार है वो बिल्कुल सच्चा है। रोमियो नर्स को मैसेज देता है कि जूलियट घर से दोपहर को कोई बहाना बनाकर आ जाए जिससे फ्रायर लॉरेंस उन दोनों की शादी करा सके। नर्स टेल्स जूलियट टू गो टू फ्रायर लॉरेंस सेल। एक्ट 2 सीन 6 में फ्रायर लॉरेंस की सेल में रोमियो एंड फ्रायर वेट करते हैं जूलियट का। जूलियट वहां आती है और फ्रायर यहाँ पर रोमियो एंड जूलियट की सीक्रेट मैरिज करा देते हैं। एक्ट 3 सीन 1 में वेरोना की सड़कों पर टेबाल्ट, जो जूलियट का कजिन है, उसका सामना होता है मर्क्यूशियो एंड बेनवोलियो से। टेबाल्ट के साथ वहां पर पेट्रूचियो एंड अदर कैपुलेट्स भी होते हैं। यहाँ पर टेबाल्ट मर्क्यूशियो को लड़ने के लिए प्रोवोक करता है। बेनवोलियो उन दोनों को समझाता है कि अगर उन दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं तो कोई सेक्लूडेड स्पॉट ढूंढकर उसे सेटल करे, ना कि पब्लिक स्पॉट पर लड़ाई करे।
जब वहाँ रोमियो आता है तो टेबाल्ट रोमियो को मर्क्यूशियो का हस्बैंड कहता है और उन्हें टोंट करता है, जिससे अब मर्क्यूशियो को और भी बुरा लगता है और वो बहुत ही गुस्से में आ जाता है। बट डिस्पाइट दीज थिंग्स रोमियो नहीं लड़ता और टेबाल्ट को शांत करने की कोशिश करता है। रोमियो पोलाइटली टेबाल्ट से बात करता है और कहता है कि उसे उसका नाम भी उतना ही अच्छा लगता है जितना कि उसे अपना नाम अच्छा लगता है। उसे कैपुलेट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोमियो की वाइल्ड सबमिशन, उसके सरेंडर से मर्क्यूशियो को गुस्सा आ जाता है और मर्क्यूशियो टेबाल्ट से लड़ने के लिए अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है। उधर टेबाल्ट भी उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और दोनों लड़ने लगते हैं। रोमियो उन दोनों के बीच में आ जाता है और उन दोनों से नहीं लड़ने की रिक्वेस्ट करता है, बट टेबाल्ट स्टेप्स मर्क्यूशियो। टेबाल्ट रोमियो की बाजू के नीचे से मर्क्यूशियो को स्टैब कर देता है। मर्क्यूशियो इंजर्ड हो जाता है। अब पेट्रूचियो टेबाल्ट को वहां से खींचकर दूर ले जाता है। रोमियो एंड बेनवोलियो मर्क्यूशियो से उसकी इंजरी के बारे में पूछते हैं तो इनिशियली मर्क्यूशियो कहता है कि ये सिर्फ हल्का सा स्क्रैच है, बट बाद में जब उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाता है तो डॉक्टर कहता है कि कल तक मर्क्यूशियो की डेथ हो जाएगी। अब मर्क्यूशियो दुखी होकर कैपुलेट्स एंड मोंटेक्स दोनों फैमिलीज को कोसता है और दोनों के घरों में प्लेग होने का कर्ज देता है। मर्क्यूशियो को वहां से ले जाया जाता है। बेनवोलियो रोमियो के पास वापस आता है और उसे मर्क्यूशियो की डेथ के बारे में बताता है। अब ये सुनकर रोमियो गुस्से में आ जाता है। टेबाल्ट फिर वहां आता है। अब उसे देखकर रोमियो एंग्रीली टेबाल्ट को अप्रोच करता है। वो दोनों लड़ते हैं और रोमियो टेबाल्ट को मार देता है। टेबाल्ट के मरने के बाद बेनवोलियो रोमियो को वार्न करता है कि वेरोना के सिटीजन आ रहे हैं और अगर प्रिंस एस्केलस को पता चलेगा तो वो रोमियो को मृत्यु दंड दे देंगे, इसीलिए बेनवोलियो रोमियो को वहां से भगा देता है। अब वहां पर प्रिंस एस्केलस आते हैं। बेनवोलियो प्रिंस को बताता है कि कैसे टेबाल्ट की वजह से ये सब कुछ हुआ है। वहां पर कैपुलेट्स एंड मोंटेक्स भी आते हैं। मोंटेक्स प्रिंस से अपने बेटे को मौत की सजा ना देने की रिक्वेस्ट करते हैं। एस्केलस मोंटेक की रिक्वेस्ट को मान लेते हैं बिकॉज वो जानते हैं कि रोमियो ने इंटेंशनली ये नहीं किया, उसे तो प्रोवोक किया गया था। इस सब का कारण सिर्फ टेबाल्ट था। ही अग्रीज टू मेयरली एक्साइल रोमियो एंड वार्निंग देते हैं कि अगर रोमियो वेरोना में वापस लौटता है तो उसे स्पॉट पर ही मार दिया जाएगा। एक्ट 3 सीन 2 में जूलियट अपने चैम्बर में रोमियो का वेट कर रही है। तभी जूलियट की नर्स जूलियट को आकर बताती है कि रोमियो से टेबाल्ट का मर्डर हो गया है और प्रिंस ने रोमियो को वैनिश कर दिया है। नर्स रोमियो को भला बुरा बोलती है। जूलियट कहती है कि अगर रोमियो टेबाल्ट को नहीं मारता तो टेबाल्ट रोमियो को मार देता। जूलियट ये सुनकर खुश है कि रोमियो जिंदा है, बट वो ये जानकर भी दुखी है कि वेरोना से निकाला जाना भी तो मारने के जैसा ही है। जूलियट को दुखी देखकर नर्स उससे प्रॉमिस करती है कि वो उसके लिए रोमियो को जरूर ढूंढेगी। एक्ट 3 सीन 3 में बेचारा रोमियो फ्रायर लॉरेंस के चैम्बर में जाता है। फ्रायर लॉरेंस फील्स पिटी फॉर रोमियो जो इस टाइम काफी दुखी है। रोमियो फ्रायर से पूछता है कि प्रिंस एस्केलस ने उसे क्या पनिशमेंट दी है, तो फ्रायर उसे बताते हैं कि उसे वेरोना से निकाला गया है। रोमियो कहता है कि डेथ तो इससे ज्यादा अच्छी होती, वो तो जूलियट के साथ अपनी लाइफ बिताना चाहता था और अगर वो जूलियट के साथ नहीं रह सकता तो उसके जीने का कोई मतलब नहीं है। तभी फ्रायर लॉरेंस के डोर पर कोई नॉक करता है एंड फ्रायर लॉरेंस रोमियो से छिपने के लिए कहते हैं। फ्रायर लॉरेंस डोर पर जाकर पूछते हैं कि कौन है। तब जूलियट की नर्स अपने बारे में बताती है और कहती है कि वो रोमियो के लिए जूलियट का एक मैसेज लेकर आई है और एंटर करती है। उसे देखकर रोमियो बाहर आता है और नर्स से पूछता है कि क्या जूलियट अभी भी उससे प्यार करती है या वो भी उसे ट्रेटर और मर्डर समझती है। तो नर्स एक्सेप्ट करती है कि जूलियट टेबाल्ट के लिए दुखी है बट अभी भी रोमियो को याद करती है। ये सुनकर रोमियो काफी दुखी होता है। फ्रायर रोमियो को डांटते हैं और उससे कहते हैं कि वो ज्यादा ड्रामेटिक ना हो, ज्यादा नाटक ना करे और एक मेल के जैसा एक्ट करना शुरू कर दे, खुद को संभाले। फ्रायर आगे रोमियो से कहते हैं कि कुछ भी उतना बुरा नहीं हुआ है जितना उसे लगता है। जूलियट जिंदा है, रोमियो भी जिंदा है एंड जूलियट अभी भी रोमियो को प्यार करती है। वाइल टेबाल्ट जो कभी भी रोमियो को मार सकता था वो अब मर चुका है। इसके अलावा प्रिंस एस्केलस ने रोमियो की लाइफ को बख्श दिया है, उसे मृत्यु का दंड नहीं दिया है, तो इससे अच्छा और क्या ही होगा। फ्रायर रोमियो को समझाते हैं और उससे कहते हैं कि वो जूलियट से जाकर मिले और उसे समझाए और मॉर्निंग में मांटुआ के लिए निकले और मांटुआ में जब तक रहे जब तक उसके रिलेटिव
प्रिंस से उसके लिए माफ करने का कोई रास्ता नहीं ढूंढ लेते। जूलियट की नर्स जूलियट को ये बताने के लिए निकल जाती है। रोमियो भी फ्रायर से इमोशनल फेयरवेल लेकर वहां से निकलता है। एक्ट 3 सीन 4 में एट कैपुलेट स्टेट, कैपुलेट पेरिस से कहता है कि टेबाल्ट की डेथ की वजह से जूलियट की पेरिस से शादी नहीं हो सकती। अब पेरिस उन्हें फिर से जूलियट से शादी करने के लिए रिक्वेस्ट करता है, तो लेडी कैपुलेट पेरिस से प्रॉमिस करती है कि वह जूलियट से इस बारे में बात करेगी और जूलियट उनकी बात जरूर मानेगी। और जूलियट के पेरेंट्स पेरिस से प्रॉमिस करते हैं कि आज मंडे है एंड थर्सडे तक उन दोनों की शादी हो जाएगी। एक्ट 3 सीन 5, रोमियो एंड जूलियट बालकनी से बाहर आते हैं। रोमियो जाने की तैयारी कर रहा है। जूलियट की नर्स अंदर आती है और जूलियट को बताती है कि लेडी कैपुलेट अंदर आ रही हैं। रोमियो रस्सी की सीढ़ी से जल्दी से नीचे उतर जाता है। लेडी कैपुलेट जूलियट के पास आती है और जूलियट से पूछती है कि वो कैसी है, तो जूलियट कहती है कि उसे टेबाल्ट की डेथ का बहुत दुख है। तो लेडी कैपुलेट जूलियट से कहती है कि वो टेबाल्ट के लिए रोना बंद कर दे, क्योंकि उसके रोने से टेबाल्ट वापस नहीं आ सकता। और जूलियट इसलिए रोए क्योंकि विलेन रोमियो जिसने टेबाल्ट को मारा है वो अभी भी जिंदा है। लेडी कैपुलेट जूलियट से आगे कहती है कि उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है और उसे तो खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि उसके पास जूलियट के लिए एक अच्छी खबर है जिससे जूलियट बेटर फील करेगी। और सडनली ये हैप्पी डिसीजन लिया गया है कि थर्सडे को उसकी शादी पेरिस के साथ कर दी जाएगी। बट जूलियट कहती है कि वो पेरिस से शादी नहीं करना चाहती, वो इसकी बजाय अपने सबसे बड़े दुश्मन रोमियो से शादी कर लेगी, बट पेरिस से कभी शादी नहीं करेगी। लेडी कैपुलेट को जूलियट पर गुस्सा आता है और वो उस पर चिल्लाती है और जूलियट से कहती है कि चाहे कुछ भी हो थर्सडे को उसकी शादी पेरिस से होकर ही रहेगी। जूलियट अपने फादर कैपुलेट से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसकी बात सुने, बट कैपुलेट भी उस पर गुस्सा होते हैं। फिर जूलियट अपनी मदर से रिक्वेस्ट करती है कि उसकी मैरिज को कुछ टाइम के लिए डिले कर दे, नहीं तो वो सुसाइड कर लेगी। जूलियट सुसाइड करने की धमकी देती है, बट कैपुलेट उसकी बात नहीं मानते और कहते हैं कि चाहे तुम कुछ भी कर लो तुम्हारी शादी डिले नहीं होगी, और वहां से चले जाते हैं। जूलियट की नर्स भी जूलियट को पेरिस से शादी करने का सजेशन देती है। वो कहती है कि देखो रोमियो कभी वापस नहीं आएगा एंड पेरिस रोमियो से बेटर है एंड जेंटलमैन है। अब जूलियट बहुत परेशान होती है और फ्रायर लॉरेंस से हेल्प लेने के लिए उनके पास जाने का प्लान बनाती है और कहती है कि अगर फ्रायर उसकी हेल्प नहीं करेंगे तो वो सुसाइड कर लेगी। एक्ट 4 सीन 1 में पेरिस फ्रायर के चैम्बर में उनसे मिलने जाता है। यहाँ पर पेरिस फ्रायर से अपनी होने वाली मैरिज के लिए एडवाइस मांग रहा है। तभी जूलियट फ्रायर के चैम्बर में आती है। पेरिस जूलियट को देखकर उनकी होने वाली शादी के लिए उसे बधाई देता है एंड ही ग्रीट जूलियट एज हिज लेडी एंड हिज वाइफ, बट जूलियट उससे बात नहीं करना चाहती। जूलियट फ्रायर से अकेले में बात करने के लिए कहती है, तो पेरिस वहाँ से चला जाता है। जूलियट फ्रायर से हेल्प मांगती है। फ्रायर कहते हैं कि वो जूलियट के लिए काफी दुखी है, बट वो ये नहीं जानते कि वो कैसे जूलियट की हेल्प करें। अब जूलियट गुस्से में एक नाइफ निकालती है और कहती है कि अगर फ्रायर उसकी हेल्प नहीं करते हैं तो वो मर जाएगी, बट पेरिस से शादी नहीं करेगी। अब फ्रायर डर जाते हैं और जूलियट से कहते हैं कि वो ऐसा कुछ जानते हैं जिससे जूलियट की हेल्प हो सकती है एंड फ्रायर जूलियट को एक छोटी सी शीशी देते हैं और उससे कहते हैं कि इसके अंदर एक पोशन है और अगर जूलियट इसे पी ले तो जूलियट गहरी नींद में चली जाएगी, और बताते हैं कि इसके अंदर एक ऐसा पोशन है जिसे पीने वाला कम से कम 40 घंटे के लिए गहरी नींद में चला जाता है और ऐसा लगता है कि जैसे वो मर गया है। एंड जूलियट को समझाते हैं कि जूलियट कल रात मीन्स द नाइट बिफोर द वेडिंग जब उसके रूम में कोई ना हो तो इसे पी ले। अब जूलियट फ्रायर से पोशन को लेकर वहां से चली जाती है। एक्ट 4 सीन 2 में कैपुलेट एंड लेडी कैपुलेट जूलियट की शादी की तैयारियां करते हैं। जूलियट घर आती है तो लेडी कैपुलेट जूलियट से पूछती है कि वो कहाँ गई थी, तो जूलियट बताती है कि वो फ्रायर के पास गई थी। एक्ट 4 सीन 3 में जब रात में जूलियट अपने रूम में अकेली होती है तो डरते हुए उस पोशन को पी लेती है जो फ्रायर ने उसे दिया था। एक्ट 4 सीन 4 में नेक्स्ट डे कैपुलेट के घर में शादी की तैयारियां चल रही हैं एंड कैपुलेट नर्स को जूलियट के पास भेजता है उसे जगाने के लिए, क्योंकि जूलियट अभी भी जगी नहीं है। एक्ट 4 सीन 5 में नर्स जूलियट के रूम में जाती है और उसे जगाती है, क्योंकि बिगनिंग में तो उसे लगता है कि जूलियट अभी सो रही है और उसे बार बार जगाने की कोशिश करती है, बट जब जूलियट नहीं उठती तो उसे बड़ा ही आश्चर्य होता है।
अब नर्स डर जाती है और सभी को जूलियट के रूम में बुलाती है। कैपुलेट एंड लेडी कैपुलेट भी आते हैं और जूलियट को मरा हुआ देखकर बहुत दुखी होते हैं। अब इसके बाद वहाँ पर फ्रायर लॉरेंस, पेरिस एंड म्यूजिशियंस का एक ग्रुप जूलियट के रूम में आते हैं और पूछते हैं कि क्या जूलियट चर्च जाने के लिए तैयार है। तब उन्हें पता चलता है कि जूलियट तो मर चुकी है। एक्ट 5 सीन 1 में रोमियो मांटुआ में अकेला है। उसके पास उसका सर्वेंट बाल्थजार आता है जो वेरोना से उसके लिए न्यूज लेकर आया है। बाल्थजार रोमियो को बताता है कि जूलियट मर चुकी है और कैपुलेट क्रिप्ट में उसे दफना रहे हैं। अब रोमियो वेरोना जाने की तैयारी करता है। बाल्थजार उसे वेरोना जाने के लिए मना करता है बट रोमियो नहीं मानता। रोमियो बाल्थजार से पूछता है कि क्या उसके पास फ्रायर लॉरेंस का कोई लेटर है, तो बाल्थजार मना करता है कि नहीं, मेरे पास कोई भी लेटर नहीं है। इसके बाद रोमियो बाल्थजार के साथ वेरोना के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में रोमियो अपने लिए पॉइजन खरीद लेता है। एक्ट 5 सीन 2 में एक अनदर प्रीस्ट जिनका नाम फ्रायर जॉन है, फ्रायर लॉरेंस के पास आते हैं। फ्रायर लॉरेंस ने जॉन को रोमियो के पास भेजा था जूलियट की प्लानिंग बताने के लिए, बट जॉन लॉरेंस को बताते हैं कि वो ऐसा नहीं कर सके क्योंकि उन्हें प्लेग के कांटेक्ट में आने के बाद क्वारंटाइन कर दिया गया था। इसीलिए वो रोमियो के पास मांटुआ नहीं जा सका और लॉरेंस का लेटर रोमियो को नहीं दे सका। ये सुनकर फ्रायर लॉरेंस डरते हैं और कैपुलेट क्रिप्ट की तरफ भागते हैं ताकि जब जूलियट जागे तो वो वहाँ पर मौजूद हो। एक्ट 5 सीन 3 में चर्च के बाहर ग्रेवयार्ड में पेरिस अपने पेज के साथ जूलियट की ग्रेव के पास फूल बिखेरने के लिए कैपुलेट क्रिप्ट के पास जाता है, बट जब उसका पेज सीटी बजाता है तो पेरिस छिप जाता है। अब वहाँ पर रोमियो और बाल्थजार भी टॉर्च लेकर आते हैं। रोमियो क्रिप्ट में उतरने से पहले बाल्थजार को मोंटेग के लिए एक लेटर देता है और उसे बाहर ही रहने का ऑर्डर देता है। रोमियो को देखकर पेरिस गुस्से में बाहर आता है और रोमियो को रुकने के लिए कहता है, बट रोमियो उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो वहाँ से चला जाए, बट पेरिस नहीं मानता, जिसकी वजह से उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है और पेरिस मारा जाता है। रोमियो को पेरिस के लिए दुख होता है क्योंकि पेरिस बिना वजह ही मारा गया है। पेरिस मरने से पहले रोमियो से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी डेड बॉडी को कैपुलेट क्रिप्ट में जूलियट के पास रखे। अब रोमियो कैपुलेट क्रिप्ट खोलता है और पेरिस की डेड बॉडी को भी कैपुलेट क्रिप्ट में रख देता है। अब रोमियो खुद भी कैपुलेट क्रिप्ट में उतरता है और वहां पर मरी हुई जूलियट को देखता है। जूलियट को देखकर रोमियो अपना पॉइजन निकालता है, उसे पीता है और खुद भी मर जाता है। थोड़ी ही देर में फ्रायर लॉरेंस वहां आते हैं और क्रिप्ट को खुला देखकर बाल्थजार से पूछते हैं कि यहाँ पर कौन आया था, तो बाल्थजार बताता है कि अभी अभी रोमियो अंदर गया है। फ्रायर लॉरेंस अकेले ही क्रिप्ट में उतरते हैं और वहां पर रोमियो एंड पेरिस की डेड बॉडीज को देखते हैं और उन्हें देखकर बहुत दुखी होते हैं। कुछ देर बाद जूलियट होश में आती है और फ्रायर लॉरेंस को देखती है और उनसे पूछती है कि रोमियो कहाँ है, बट लॉरेंस जूलियट को बताते हैं कि उनकी की गई प्लानिंग फेल हो गई है और उनका दिया हुआ लेटर रोमियो के पास नहीं पहुंच सका, जिसकी वजह से रोमियो को उनकी प्लानिंग के बारे में नहीं पता चला और रोमियो को लगा कि जूलियट मर गई है, इसीलिए रोमियो ने यहाँ आकर जहर पीकर खुद को मार दिया। पेरिस और रोमियो दोनों मर चुके हैं। फ्रायर लॉरेंस जूलियट को भी अपने साथ चलने के लिए कहते हैं जिससे कि वो जूलियट को अपने साथ ननरी में भेज सके, बट जूलियट उनके साथ नहीं जाती। अब फ्रायर लॉरेंस वहां से चले जाते हैं। इसके बाद जूलियट रोमियो के पास जाती है और उसके हाथ में एक कप देखकर समझ जाती है। जूलियट उस कप को उठाती है बट उस कप में कुछ नहीं होता, तो जूलियट रोमियो के डैगर को निकालती है और खुद को मार लेती है। इसके बाद में जूलियट की डेथ हो जाती है। जूलियट के मरने के बाद वहां पर प्रिंस एस्केलस, कैपुलेट एंड लेडी कैपुलेट आते हैं। उन्हें पता चलता है कि जूलियट अब मरी है। वहां रोमियो के फादर मोंटेग भी वहां आते हैं, बट रोमियो की मदर नहीं आती क्योंकि रोमियो के एग्जाइल के बाद उनकी डेथ हो चुकी है। रोमियो की डेथ के बाद मोंटेग दुखी होते हैं। अब प्रिंस एस्केलस अपने वॉचमैन को भेजते हैं और सस्पेक्टेड को सामने लाने के लिए कहते हैं। वॉचमैन फ्रायर लॉरेंस को पकड़ कर लाता है तो फ्रायर लॉरेंस सभी को सारी सच्चाई बताते हैं। इसके साथ ही रोमियो एंड जूलियट की सीक्रेट मैरिज के बारे में भी सभी को बताते हैं। अब बाल्थजार भी आता है और सभी को सारी बातें बताता है। कैपुलेट एंड मोंटेग एक्सेप्ट करते हैं कि उनकी दुश्मनी की वजह से उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी है और दोनों अपनी पुरानी दुश्मनी को खत्म करने की कसम खाते हैं। रोमियो के फादर मोंटेग जूलियट का एक गोल्डन स्टैच्यू बनाने का वादा करते हैं जो जब तक खड़ा रहेगा, जब तक वेरोना रहेगा। इसके बाद इस ट्रेजेडी का एंड होता है। Friends, if you found the video informative, then please like and subscribe to my channel and press the bell icon to receive updates on new videos. Thank you very much.